क्या है कि आपने उस वीडियो को बार बार बनाना है। बार बार मतलब 2 बारी, 4 बारी या 5 बारी। डोंट इरिटेट योर सेल्फ बाय मेकिंग दैट वीडियो 10 टाइम्स अ डे। डू इट 3-4 टाइम्स on Monday, 3-4 times on Tuesday, and then continuously practicing for at least 1 week. So I can give you 100% guarantee. After 1 week, you will find a drastical change in your communication. The way you communicate, your confidence level will be more higher. And talking about your fillers, आई थिंक अगर आप 50 फिलर्स यूज़ कर रहे हो ना, तो 50 की जगह सिर्फ 10 फिलर्स आएंगे। फिलर्स क्या होता है कि जब हम स्टक हो जाते हैं बोलते बोलते, बात करते करते, तो दोज आर कॉल्ड फिलर्स, राइट? ओके, अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि फिलर्स हो गए और इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। अब बात करते हैं कि मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, डिसेंट कम्युनिकेशन। डिसेंट कम्युनिकेशन क्या होता है? इससे पहले जो लोग अभी सुन रहे हैं, माय सिंसियर थैंक यू सो मच मिस्टर संजीव, मिस्टर राजन, मिस्टर दीपक एंड मिस्टर सुखदेव। I hope you can raise your hand. You can react on this communication for workplace audio event. That will motivate me a lot. And if you have any question, please let me know. Okay, Mr. Rajan Mishra, please let me know what is your query. I would love to answer. Yes, Mr. Sukhdev, you can put up your queries. Yes, Mr. Rajan. You can unmute yourself. I have allowed you to speak. Sure, ma'am. Yes, Mr. Rajan. I would love to take your query. यस मैम, जैसे मेरे को इशू होता है, जैसे मान लो कि ऑफिस का कोई भी पार्टी होता है जिसमें सेलिब्रेशन होता है और मुझे बुलाया जाता है कुछ बोलने के लिए, जी। तो वहाँ पे मतलब मेरे को बोलने में थोड़ा मतलब वो दिक्कत होती है, कॉन्फिडेंस नहीं प्रॉब्लम आता। होती है, जैसे कि हिचकिचाहट होती है। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही आपने क्या तो करना उसके बारे है, में श्योर श्योर, आपने क्या करना है, आज घर जाके ना, आज या सैटरडे जब भी आपके पास फ्री टाइम होगा, आपने एक एम्प्टी चेयर रखनी है अपने सामने। आपने इमेजिन करना है वहाँ पे वो बॉस या वो टीम लीड बैठा है जिसके सामने आपने बात करनी है। और अगर सबके सामने बात करते हो तो आप खड़े हो जाओ एक खाली कमरे में और आप इमेजिन करो कि आपके सामने वो 5 लोग हैं जिनके साथ आपने ऑफिस में बात करनी है, या फिर 15 लोग हैं, राइट? सो स्टार्ट स्पीकिंग समथिंग। ये आप 3-4 दिन करिए। उसके बाद आप वीडियो बनाइए, जैसे मैंने प्रोसेस बताया था, मिरर प्रैक्टिस, वीडियो मेकिंग। ये आपको कॉन्टिन्यूसली 1 वीक तक करना है। 1 वीक के बाद यू विल फील अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर कम्युनिकेशन, क्योंकि आप अपने आप को खुद ही ऑब्जर्व करोगे। उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे क्या कर सकते हो, अपने किसी फ्रेंड के साथ बात कर सकते हो जो आपका मजाक ना उड़ाए। जस्ट मेक श्योर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप खुद भी नहीं कुछ करते, आपको भी नहीं करने देते, राइट है ना? तो आपने ऐसा फ्रेंड अपने या कलीग ढूंढना है जिसको आप बोलो कि हम लंच टाइम में 10 मिनट प्रैक्टिस कर लिया करें, या टी टाइम पे प्रैक्टिस कर लिया करें। तो मैं एक टॉपिक दूंगा, तुमने मेरे से सुनना है और मेरी गलती निकालनी है, ठीक है? तो आपका फ्रेंड आपको बताएगा फ्रैंकली आपके बॉडी लैंग्वेज सही नहीं था, आप लाउड बोली, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो ये चीज़ें वो आपको बताएगा। प्लस इसके अलावा मेरा यूट्यूब पे चैनल है विद द नेम ऑफ कॉर्पोरेट हब। आप उस पर देखिए, मैंने पब्लिक स्पीकिंग के फ्री सेशन अपलोड किए हैं जिसमें ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं, ठीक है? आई होप। मैम शेयर कर दो क्या एक बार चैट में? सॉरी, ये यूट्यूब लिंक अपना शेयर कर श्योर दो श्योर चैट श्योर, में। मैं यूट्यूब लिंक आप शेयर कर दूँ, कॉर्पोरेट हब के नाम से है, मैं लिंक भी आपको दे दूँगी, ठीक है? आप मुझे जस्ट DM मी, मैं आपको वहाँ पे भी लिंक दे देती हूँ, ठीक है? एंड आई विल सेंड यू द फ्री, वो जो पब्लिक स्पीकिंग के जो फ्री सेशंस हैं वो भी मैं आपको सीरीज सेंड कर देती हूँ। ओके सर। ओके, डू यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन? नो। All right, thank you Mr. Rajan. You can if you are satisfied with the answer, you can just give me a reaction. Sure, thank you. So let's take another query of Mr. Sukhdev Singh. Yes, Mr. Sukhdev, you can unmute yourself. Very good evening, ma'am. Good afternoon, Mr. Sukhdev. How are you?
I'm fine, ma'am. Absolutely fine. Great, great. So please tell me your How question are you? about. How are you, ma'am? I'm doing great. Thank you so much for asking. Please tell me your question about Yeah, confidence yeah. on public speaking or Uh, communication. Ma'am, there is a very small problem I'm Mm-hmm. facing sometime. Problem is that if sometimes I speak in English, then sometimes I speak very rapidly. There is no obstacles, no problem in vocabulary and my Okay. tongue. Everything is okay. But sometimes it every time it doesn't happen to the same level. ओके जब द मैं कभी फ्लुएंसी अटक इज जाता हूँ नॉट तो फिर देयर. कुछ भी याद नहीं रहता, मतलब ठीक है. ना वोकेबलरी याद आएगी ना सेंटेंस मेकिंग होगा, कुछ भी नहीं होगा. हम्म. और कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लोलेस एकदम से फ्लोलेस जाता है मेरा, तो मुझे वो समझ में नहीं आता कि मैं कब अटकता हूँ और क्यों अटकता हूँ. ओके, ओके. सुखदेव, सबसे पहले तो मैंने इस इवेंट में कुछ चीज़ें शेयर करी हैं, दैट इज़ मिरर प्रैक्टिस एंड वीडियो मेकिंग. वो तो सबके लिए कंपलसरी है, वो तो उनके बिना तो यू कैन नॉट सर्वाइव इवन. वो तो आपको करनी ही करनी है, अदरवाइज़ वो हेजिटेशन कभी नहीं जाएगी. सेकेंडली, आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए. और जब आपको लगता है ना, जैसे आपने मुझे रैपिडली, बाय रैपिडली मीन आप बहुत स्पीड से बोल जाते हो कई बारी, है ना? तो आपको एक नॉर्मल पेस बना के रखना है. जब आप वीडियो शूटिंग करोगे ना, आज आप टॉपिक ले लीजिए, आपकी हॉबी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में आपका? मैम, खाना बनाना अच्छा लगता खाना है. बनाना अच्छा लगता है, तो आप कुकिंग के ऊपर कोई भी टॉपिक ले लीजिए. उसको टॉपिक को पहले गूगल पे आर्टिकल पे रिसर्च कीजिए 5 मिनट का. जब आप रिसर्च करेंगे उस टॉपिक पे, तो आपके माइंड में वोकैब्युलरी आ जाएगी, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स पढ़ने को मिलेंगे. फॉर एग्जांपल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, वाइल्ड कुकिंग, या कोई भी हम घर के मसाले हैं, कुछ भी हम यूज़ करते हैं, तो इस तरीके आपके प्रोफेशनल टॉपिक जो भी आपका, जैसे आप आईटी मैनेजर हो, जो भी आपका प्रोफेशनल टॉपिक है और एक पर्सनल टॉपिक, दोनों टॉपिक की 1 मिनट की छोटी सी वीडियो बनाइए. उस वीडियो को बना के खुद ही ऑब्जर्व कीजिए कि आपने कहाँ गलती करी है, कहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड से बोल रहे हो, कहाँ आप स्लो बोल रहे हो. फिर आप दोबारा रीटेक कीजिए. रीटेक मतलब उसी वीडियो को दोबारा शूट कीजिए विद द सेम कंटेंट. और इस बार आपने ध्यान रखना है ऑन स्पीड ऑफ स्पीकिंग, ठीक है? तो वो धीरे धीरे नॉर्मल, देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वैसे तो वुमेन को भी. जस्ट किडिंग. ठीक है, तो आपने धीरे धीरे ग्रेजुअली, अब ग्रेजुअली देखो, मैंने बोला धीरे धीरे, दैट मीन्स ग्रेजुअली वर्ड मेरे माइंड में फिट हो गया, तो अगली बारी जब मैंने सुन लिया तो मैं बोल दूंगी. ऐसे ही आप कुछ पॉडकास्ट सुनिए. और आपका दूसरा क्वेश्चन था कि आपके दिमाग से वर्ड ही निकल जाता है ना, यू फॉरगेट वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग. हाँ हाँ तो हाँ हाँ, सेम मैं बिल्कुल बिल्कुल. बोलूँगी कि कॉर्पोरेट हब पे एक वीडियो है, उसका थंबनेल मैंने लगाया हुआ है चैनल पे. वर्ड डजंट कम टू आवर माइंड व्हेन वी वांट टू स्पीक. आप उस वीडियो को चेक कीजिए, उसमें मैंने 4-5 टिप्स दिए हुए हैं. आई होप यू विल लव दोज टिप्स. बट हाँ, उनके स्टेप्स भी यही हैं कि मिरर प्रैक्टिस और वीडियो मेकिंग तो आपको करना ही पड़ेगा. और वोकैबुलरी इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट. तो 10 मिनट्स रीडिंग आपको करनी है और 10 मिनट्स आपको लिसनिंग करनी है. जैसे कि आप कोई भी पॉडकास्ट सुन सकते हैं नेटिव लैंग्वेज का. बट अगेन, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं सुन पाओगे. सो आप कुक, आई प्रेफर आप कुकिंग से रिलेटेड, और आप जो आपका फील्ड है, मैनेजर आईटी हो ना आप, तो आईटी और कुकिंग, दीज आर द 2 फील्ड जिसमें आपको इंटरेस्ट है. तो आप इनके आर्टिकल्स गूगल से ढूंढिए और इनके वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कीजिए. जब आप पॉडकास्ट में सुनेंगे, व्हेन यू विल लर्न मोर, सिंपल सी बात है, जितना हम अंदर लेंगे अपनी बॉडी में, माइंड में, उतना ही हमारे मुंह से निकलेगा. ठीक है, आज आपने बिल्कुल राइट. 4 वर्ड सुने मेरे से, ग्रेजुअली, प्रोफिशिएंसी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी. तो ये चारों आपने सुन लिए, चारों में से 2 तो आपको याद रहेंगे ना, that you have to बिल्कुल do. रहेंगे. Right? I hope I have helped you a lot. And if you like the answers given by me, kindly give me a reaction and go check the YouTube channel, subscribe the channel, and find that video of word doesn't come to your mind. ऑलरेडी सब्सक्राइब किया. Thank you so much, Mr. Sukhdeep. Thank you so much. Okay, now Mr. Deepak would like to kindly give me a reaction if you like my answers. So let me take Mr. Deepak's query. आप रिएक्शन दे दीजिए यहाँ पे और मुझे मिस्टर दीपक की क्वेरी में लेती हूँ. या ओके, वेलकम सौम्या, वेलकम मिस्टर संजीव. मिस्टर राजन मिश्रा, अगर आपकी कोई क्वेरी आप हैंड रेस कर सकते हो, और अगर नहीं है तो हम फॉर द टाइम बिंग हम आगे की चलते हैं. कि नेक्स्ट हमारा था कि डिसेंसी कैसे रखनी है वाइल कम्युनिकेटिंग फॉर द वर्क प्लेस.
व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंसी? ओके, मिस्टर संजीव वुड लाइक टू आस्क समथिंग। पहले इनका क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद डिसेंसी पे आते हैं। Just a minute, Mr. Sanjeev Moka. I'm just okay. I have allowed you to speak. Kindly unmute yourself. हेलो। Yes, Mr. Sanjeev, I can hear you. यस मैम। इसमें ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि मीन कि प्रोजेक्शन के लिए ब्रीदिंग को यूज करो, डीप ब्रीदिंग को यूज करो। उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप बता दोगे तो बेटर रहेगा। मैंने किसी Breathing. से सुना था बट उसको मेरे को समझ नहीं आता कि सांस कब लेना है और जब लाइन लंबी बोलते हो तो कब उसको आप Pauses लेने कैसे हैं। उसको ठीक सही है। करना है। Okay, हाँ I जी, got your pauses। question. ठीक है। देखिए मिस्टर संजीव, ये दो चीज़ें होती हैं जब आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है ना। फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रेजेंटेशन है तो आपको डर लग रहा है अब अंदर से कि मैं लोग मेरा मजाक ना उड़ा दे, पीपल वुड माइट मेक फन ऑफ मी, सो व्हाट आई नीड टू डू। तो आप प्रेजेंटेशन में खड़े होने से पहले जब आप बैठे हुए हैं अपनी सीट पे, तब आप डीप ब्रीथ करके जाइए एक दो बारी, दैट विल हेल्प। अब उसके बाद आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तब आपको पॉज कहाँ लेना है, इट्स वेरी सिंपल। जब आप लिखते हैं, व्हेन यू राइट समथिंग, तो आप कॉमा और फुल स्टॉप लगाते हैं ना, हाँ जी मैम। वहाँ आपको पॉज लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई इफेक्टिव बात कहनी है तब भी आपको पॉज लेना है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप मेरा कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन कीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो जब मैं पूरी लाइन बोल रही हूँ तो मैं ऐसे बोलूँगी, कॉर्पोरेट हब एक वेंचर है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, और आप कोर्स कीजिए कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। अब देखिए मैंने पहली लाइन एक ही पेस में बोल दी, और जब कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग में मेरे को जोर देना था, यानी कि ये मेरे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, यहाँ पे मैं रुकी, मैंने सांस भी ली, लेकिन डीप ब्रीथिंग नहीं कर सकते आप बोलते बोलते। अब सबके Okay, सामने ma'am. तो आप यू इट्स नॉट पॉसिबल ना कि 10 लोग आपको सुन रहे हैं तो यू स्टार्टेड डूइंग डीप ब्रीथिंग, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पे पॉज लेना है। पॉइंट नंबर 1, आप इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन पे पॉज लीजिए। पॉइंट नंबर 2, आप कोई भी इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, जैसे आपके केस में टेक्नोलॉजी है ना, फ्लटर डेवलपर हो ना आप, तो आपके केस में कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट होता है, आपने बोलना है कि प्रोजेक्ट की डिलीवरी हमने 2 दिसंबर को देनी है, राइट। तो जो 2 दिसंबर आपने वर्ड बोलना है, आपने पॉज लेके बोलना है और अपनी पिच चेंज करनी है। पिच क्या होता है, उस पर एम्फेसाइज जोर डालना है, जैसे कि हमें इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी देनी पड़ेगी एज सुन एज पॉसिबल, मैक्सिमम बाय, अब बाय के बाद मैं रुक गई, आई टुक अ पॉज 2 दिसंबर, या मैक्सिमम बाय 2 दिसंबर। पॉज लेने के बाद आपने सबसे पूछा आई होप आई एम क्लियर विद एवरीवन, कि आई होप सारे टीम मेंबर्स को मेरी बात समझ में आ गई है। अग्री? ओके मैम। डू यू हैव एनी फर्दर Yeah, got it. क्वेश्चन, या इसमें कुछ नहीं समझ आया हो? No ma'am, I am satisfied with the answer ma'am. Thank you so much. Kindly give me Clear a out. reaction on the same and then let's take further. All right. Thank you so much. If anyone else has a question, let me know. And before continuing further with your questions, I would like to go ahead with the decent communication. अब देखिए ऑफिस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, व्हाट टू से और हाउ टू से। अकॉर्डिंग टू मी हाउ टू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू व्हाट टू से, क्योंकि जब हम हाउ टू चीज़ों को बोलते कैसे हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। कैसे, हम एग्जांपल लेते हैं, आपके पास कोई नोटबुक पड़ी है या आपके पास माउस पड़ा है वायरलेस, तो आपने अपने टीम मेंबर को बोलना है कि वो आपको पकड़ा दे। तो इन जनरल इंग्लिश आप बोलोगे गिव इट टू मी, है ना, मुझे दे दो वो माउस, दे दो या नोट पैड दे दो। और इन प्रोफेशनल और पोलाइट इंग्लिश डिसेंस आप क्या बोल सकते हो, कुड यू प्लीज़ हैंड ओवर दैट नोटबुक टू मी। तो ये जो कुड होता है और ये जो वुड होता है, ये पोलाइट कॉन्वर्जेशंस में आता है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड टू यूज वुड एंड वुड in your email writing as well. For example, I would love to see your revert on this email or looking forward to a prompt reply. Prompt क्या होता है, PROMPT, क्विक रिप्लाई। अगर आपको जल्दी रिप्लाई चाहिए किसी ईमेल पे तो यू विल से कि आई विल लव फॉर द प्रॉम्प्ट रिप्लाई। इन द सेम वे लुकिंग फॉरवर्ड हो गया, प्लीज़ हो गया, थैंक यू हो गया, कुड वुड हो गया, ये सारी चीज़ें आप, ये चारों चीज़ें आपने पोलाइट कॉन्वर्जेशन में यूज़ करनी है। इसके बाद एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, मान लीजिए आप टीम लीड हैं
और आप अपनी टीम लीड कर रहे हैं। वेलकम मिस्टर चेतन। आप अपनी टीम लीड कर रहे हैं, तो टीम लीड करते करते आपको एक प्रॉब्लम आती है कि आपके 4 जूनियर में से एक जूनियर है जिसका नाम है संजीव, और संजीव इज़ नॉट परफॉर्मिंग गुड। ठीक है, तो आपने मिस्टर संजीव, जो मान लीजिए वो टेस्टिंग से हैं, क्यूए हैं वो, तो आपने मिस्टर संजीव के बारे में अपने बॉस को कंप्लीट करना है। तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका, वी नीड टू फायर हिम, है ना? आप ये बोल सकते हो, बट अगर पोलाइट कॉन्वर्सेशन में है, डिसेंस रखना है, तो आई थिंक ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग। आई थिंक संजीव फ्रॉम क्यूए डिपार्टमेंट इज़ नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क, हिज परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू द मार्क। आई हैव ऑलरेडी गिवन हिम वर्बल वार्निंग्स एंड रिटन एज वेल, अगर दी हैं तो। सो वी नीड टू लुक फॉर सम अनदर ऑप्शंस। मतलब फायरिंग को ही आपने दूसरे तरीके से बोला। और अगर आप संजीव से डायरेक्टली बात कर रहे हो तो प्रीफिक्स करो आई अपोलोजाइज। ये चीज़ क्लाइंट कम्युनिकेशन में भी ध्यान रखना। जब भी आप किसी से बात करते हो तो आपको क्लाइंट को भी आई अपोलोजाइज। मान लीजिए आपकी नहीं गलती है, आपने प्रोजेक्ट डिलीवर करा है, क्लाइंट को नहीं पसंद आया, आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपको ये चीज़ बोलनी होगी कि आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर हैपन्ड। उसके बाद आप अपनी बात रखिए। आपको बात क्या रखनी है? सिंपल, जो भी आपको कहना है कि आई होप यू आर नॉट, जैसे आपने पहली लाइन बोली, आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर हैपन्ड, बट प्लीज़ गिव मी 1 आवर टू फिक्स द इश्यूज़, कि मेरे को 1 घंटा दीजिए, मैं फिक्स करता हूँ। लेट मी कम बैक टू यू बाय ईओडी। ईओडी क्या होता है? एंड ऑफ द डे। तो आपने उनको बोलना है कि मेरे को एंड ऑफ द डे तक का टाइम दीजिए, या जितना भी टाइम आपको चाहिए वो आप उनको कम्युनिकेट कीजिए। और अब आई अपोलोजाइज से जब आप स्टार्ट करेंगे तो वो आपकी डिसेंसी शो होता है। अब आप कहोगे हमारी तो गलती थी नहीं, तो हम माफ़ी क्यों मांगे? इट्स नॉट अबाउट कि आपकी गलती थी या नहीं, इट्स अबाउट क्लाइंट इज़ फ्रस्ट्रेटेड एट दिस पॉइंट ऑफ मोमेंट, या आपका बॉस भड़का हुआ है। तो जब आप आई अपोलोजाइज बोलते हो तो उसका जो 50% गुस्सा है वो वैसे कम हो जाता है। उसके बाद आप अपना पॉइंट रखते हो, आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर हैपन, बट प्लीज़ अलाउ मी टू स्पीक, कि मुझे बोलने का चांस दीजिए। ये अलाउ मी टू स्पीक क्यों? अगर सामने वाला हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, वो आपकी बात सुन ही नहीं रहा है, तो ये बॉस है, टीम लीडर है, कोई भी सीनियर है, तो आप बोल सकते हो कि आप मुझे बोलने का चांस दीजिए, अपनी बात रखने का। देन वो चुप होगा और वो आपको अपनी बात रखने का चांस ज़रूर देगा। अगर तब भी नहीं देता, आप लाइन को रिपीट कर सकते हो, मे आई रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी टू स्पीक प्लीज़। तो आप 2-3 चीज़ें से रिक्वेस्ट फॉर्म में, रिक्वेस्ट, प्लीज़, कुड यू प्लीज़ अलाउ मी टू स्पीक, इस तरीके से आप चांस ले सकते हो बोलने का। उसके बाद आप अपने पॉइंटर्स रखिए। करेक्ट। अब मिस्टर चेतन ने ज्वाइन किया है, सौम्या इज़ देयर, एंड मिस्टर संजीव एंड राजन एंड सुखदेव इज़ देयर। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है बिफोर आई वेंट ऑन फर्दर, प्लीज़ लेट मी नो। और मिस्टर चेतन ने अभी ज्वाइन किया है, तो आई वुड लाइक कि मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि अभी तक क्या हुआ है। अभी तक हुआ है फिलर्स कैसे दूर करने हमने कम्युनिकेशन फॉर वर्क प्लेस पे। सो उसके लिए हमने स्ट्रैटेजी करी है मिरर प्रैक्टिस एंड देन वीडियो मेकिंग। दीज आर द परफेक्ट स्ट्रैटेजीज दैट वी कैन डू टू रिमूव ऑल द फिलर्स ऑफ आवर कम्युनिकेशन। फिलर्स क्या होता है? कई बार हम समझते हैं कि अटकते हैं हम बातों पे। फॉर एग्जाम्पल आई एंड ये वो अटक जाते हैं हम, दैट वी स्टक वाइल कम्युनिकेटिंग। इसके अलावा भी फिलर्स होते हैं। और इसके अलावा फिलर्स क्या होते हैं? जैसे हम कुछ बात कर रहे हैं तो हमारी बात कंटिन्यू नहीं हो पा रही है ऑफिस में, तो हमने बोल दिया वेल, और वेल के बाद हम बहुत लंबा पॉज ले लेते हैं। उस पॉज को लेने की बजाय आप, सॉरी, वेल बोलने के बजाय आप पॉज ले लो, दैट वुड बी अ बेटर इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो ज़्यादा बेटर है। क्यों ज़्यादा बेटर है? क्योंकि जब आप पॉज लोगे 1-2 सेकेंड्स का, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, तो वेल से मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ, बट यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल दे सकते हैं हम मोदी जी का, कि जब वो बात करते हैं, कि मैंने बहुत लोगों से सुना है वो पॉज बहुत लेते हैं। मैं पर्सनली नहीं देखती हूँ, ना ही किसी को फेवर कर रही हूँ, ना ही किसी पार्टी के अगेंस्ट हूँ, बट दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल कि जब हम पॉज लेते हैं तो हमारे माइंड को टाइम मिल जाता है टू थिंक अबाउट फर्दर थिंग्स। ठीक है, तो टेकिंग पॉज। अब हम, जैसे मिस्टर संजीव ने पूछा था कि पॉज लेना कहाँ कहाँ ज़रूरी है, तो पॉज लेना कहाँ ज़रूरी है? इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेसन से पहले, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेसन को हाईलाइट करते टाइम, और एंड पे जब आप कंक्लूड कर रहे हो। अब
आप मुझे बताओ ये सब सारी बात करते-करते जब मैंने पॉज़ेज़ लिए थे, ये अच्छी कम्युनिकेशन थी या फिर आपको लग रहा अगर मैं आप बहुत ही स्पीड से बोल दूँ आई और अपना टॉपिक ख़त्म करके चली गई? फ़र्क है ना दोनों में। अगर आपको ये लाइव सेशन पसंद आ रहा है तो फिर प्लीज़ आप रिएक्शंस में क्लैपिंग या फिर थम्स अप कर दीजिए दैट विल मोटिवेट मी टू स्पीक वेल and thank you so much Soumya for giving me a clapping reaction. Okay, now it's time to take your queries. Once again, if you have any question related to public speaking, communication on workplace. No, ma'am. Okay, now Mr. Sukhdev, if you have any question. Mr. Chetan, would you like to ask something? Miss Soumya, would you like to ask something? ओके, तो अभी तक हमने कवर किया फिलर्स कैसे दूर करने हैं, डिसेंट कम्युनिकेशन क्या होगी, पोलाइट कन्वर्सेशंस क्या होंगी। अब एक चीज़ आप लोगों के माइंड में आ रही होगी कि हम एक कम्युनिकेशन तो कर ली, व्हाट अबाउट इंग्लिश? हम वीडियो प्रैक्टिस कर लेंगे, हम मिरर प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन अगर हमारी वोकैबुलरी ही अच्छी नहीं है, तो क्या हमें डिक्शनरी पढ़नी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिक्शनरी क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? आज तक आपने बचपन में भी पढ़ी होगी। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपने डिक्शनरी से शायद पढ़े हों, डायरी में लिखे हों और आप अब तक भूल चुके होंगे। और ये वाली एक्सरसाइज आई एम श्योर आपने बचपन में बहुत बारी करके छोड़ी हुई है और वो डायरी पता नहीं कहाँ पे धूल मिट्टी मतलब ले रही है अपने ही घर में आपके। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। आप आज ही ट्राई करना। इट्स 3:30 PM। आप रात को जैसे ही 8-9 बजे जब भी आप फ्री होते हो 10 मिनट के लिए गूगल का आर्टिकल ढूंढना। जैसे मैंने मिस्टर सुखदेव को बोला था कि उनको कुकिंग का इंटरेस्ट है, तो कुकिंग के आर्टिकल पढ़ते वो कभी बोर नहीं होंगे। सो पॉइंट क्या है कि आपने अपना इंटरेस्ट का, अगर आपको पॉलिटिकल में इंटरेस्ट है, आपको विराट कोहली में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में तो सबको ही होता है, मतलब ये तो एंडलेस टॉपिक है ना। मतलब मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको किस में इंटरेस्ट है, तो क्रिकेट इज़ द ऑल टाइम फेवरेट हॉबी। आपका मुझे पता नहीं, तो आप सर्च कीजिए वर्ल्ड कप के बारे में, विराट कोहली, अनुष्का के बारे में, बॉलीवुड हॉलीवुड के बारे में, जो भी उसका आर्टिकल है, जो टॉप रेटेड आर्टिकल्स हैं आपके सामने आएंगे। आप घड़ी देख के प्रैक्टिस करना, कोई भी एक आर्टिकल उठाओ सिंपल लैंग्वेज का, हाई फाई वोकैबुलरी पे बिल्कुल भी नहीं जाना इन द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी। कोई 5 वर्ड्स हाईलाइट कर लीजिए या कॉपी पेस्ट करके रख लीजिए किसी MS वर्ड की फाइल में या गूगल डॉक्यूमेंट में। कभी भी डायरी में मत लिखिए, क्योंकि डायरी में लिख के वो डायरी भूल जाओगे। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसका बेनिफिट लो। ऑलवेज राइट दोज वर्ड्स इन सम गूगल डॉक्यूमेंट so that you can save it for the lifetime access. You can give it to your friends as well, you can give it to your son or daughter as well, that will serve as your notes. अब यहाँ पे हम दूसरी गलती करते हैं। अपने एक स्टूडेंट को मैंने बताया था कम्युनिकेशन में, उनकी कम्युनिकेशन की क्लास थी, तो उन्होंने मैंने बताया कि आप वर्ड्स लिखिए, तो उन्होंने क्या किया 5 वर्ड्स लिखे डायरी में, सॉरी गूगल डॉक्यूमेंट पे मेरे कहने पे, और अगले दिन मैंने पूछा तो वो भूले हुए थे। अब वो याद क्यों नहीं थे? यू मस्ट बी सेइंग उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। बट मैंने तो उनको बोला ही नहीं था कि वो प्रैक्टिस करें। उनको प्रैक्टिस नहीं करनी थी, उनको सिर्फ अगले दिन जाके ऑफिस में वो वर्ड्स बोलने थे। दैट्स ऑल ही नीड टू डू एंड दैट्स व्हाट ही डिडंट। इसीलिए वो कम्युनिकेशन के वो वर्ड्स वोकैबुलरी के उनको याद नहीं रहे। दैट वाज द ओनली रीज़न। ठीक है, सो अभी हमने क्या करना है? अब आप कहते हो कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे वो वर्ड्स हमें याद रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने कोई भी टॉपिक लिया। आप मुझे कोई टॉपिक बताएंगे मिस्टर चेतन या मिस्टर सुखदेव या मिस सौम्या? प्लीज़ रेज योर हैंड सो दैट मैं आप ही से पूछूं कि हम कौन सा वो करेंगे। हैंड रेज कीजिए, कोई भी टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं गूगल पे सर्च करके आपको दिखाऊं। दिखा नहीं सकती, आई मीन आई कैन एक्सप्लेन इट। मिस्टर सुखदेव, अगर कोई भी टॉपिक नहीं है तो हम IT रिलेटेड टॉपिक ले सकते हैं, क्योंकि आई कैन सी कि जहाँ पे ज़्यादातर लोग IT से हैं। ओके, तो हम मोबाइल एप्लीकेशन का एक टॉपिक लेते हैं, दैट विल बी कॉमन टॉपिक फॉर flutter.net एंड QA डेवलपर एंड QA। आपने लेटेस्ट मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में, ट्रेंड्स अबाउट मोबाइल एप्लीकेशन या ऐसा कुछ भी कीवर्ड आपने गूगल पे डालना है राइट आफ्टर दिस लाइव सेशन। इसको 5 मिनट के लिए करके देखना। आप जितने भी बिजी हो, 5 मिनट्स में कुछ नहीं हो जाएगा।
इतनी ब्रेक आप चाय पीने में भी 10 मिनट लगाते हो ऑफिस में, राइट? आपने लिखा लेटर ट्रेंड्स अबाउट कुकिंग, या फिर लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, या फिर अपकमिंग मोबाइल एप्लीकेशंस इन 2022 या 2023। उसके बारे में जो भी पहले 2 आर्टिकल्स हैं उनको आप पढ़ने के लिए हार्डली 5 मिनट्स लगाइए। छोटा सा पैराग्राफ लीजिए, 10 पैराग्राफ नहीं लेने। एक छोटे से पैराग्राफ में आपने वर्ड्स देखा, फॉर एग्जांपल वहाँ पे वर्ड था अपकमिंग ट्रेंड्स। अब मान लीजिए आपको अगले दिन ऑफिस में चाय पीते पीछे आपने बात करी कि मेन के केस में, लड़कों के केस में जो कोट पैंट हैं या लेटेस्ट बॉलीवुड का क्या फैशन स्टाइल्स आ रहे हैं, तो वो अपकमिंग ट्रेंड्स आप वर्ड यूज़ कर सकते हो ना, करेक्ट? आप यूज़ कर सकते हो अपकमिंग ट्रेंड्स। तो आपने वो बोल देना है अगले दिन। अब आप कहोगे कि ज़बरदस्ती तो बोल नहीं सकते, आई अंडरस्टैंड रोज़ के 5 वर्ड्स करोगे, मंथ के 30 डेज़ के कितने वर्ड्स हो जाएंगे? 150 to 200 अप्रॉक्सीमेटली। तो 200 में से 1-2-4 वर्ड्स, या 2-4 नहीं, कम बोल दिया मैंने, 50-60 वर्ड्स तो ऐसे मिल ही जाएंगे आपको ईजिली, जो आप अगले दिन ऑफिस में या अपने घर पे बोल सकते हो। ठीक है? अब आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो कि लेटेस्ट बॉलीवुड ट्रेंड्स क्या हैं, तो आप अपकमिंग ट्रेंड्स वर्ड्स यूज़ कीजिए। अगर आपने कहना है कि धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तो ग्रेजुअली इज़ अ वर्ड, धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह की और चीज़ें भी आपको कम्युनिकेशन और वर्क प्लेस पे मिलेंगी जो कॉर्पोरेट हब पे हैं। आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं चैनल का लिंक के लिए। वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन फॉर वर्क प्लेस के फ्री टिप्स मिलेंगे। प्लस आप मुझे डीएम कर सकते हो कि मैम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना दो। जो भी आपकी क्वेरीज हैं उससे रिलेटेड ही मैं वीडियोस बनाऊंगी, सो दैट आई कैन हेल्प एंड सर्व मोर पीपल। ओके, अभी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल वेट फॉर 1 मिनट, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं एंड देन वी विल कंक्लूड द टॉपिक।